अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मुमताज़ हसन सामल आपके साथ हाज़िर खिदमत फेसबुक पे लाइव। बताइएगा कैसे मिजाज हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पे भी होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे, खुश खुरम होंगे और अपने काम को बड़ी मोहब्बत से कर रहे होंगे, और जो आपके ज़िम्मा काम लगाया गया होगा उसको बड़े वलवले और जोश से कर रहे होंगे। ख़वातीन हज़रात, मैंने देखा है कि हमारी जो रोड्स हैं वहाँ पे जो है वो हम लोग जो है वो तेज़ रफ्तारी से काम लेते हैं। वो मेरी ये आपसे गुजारिश है प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने से पहले कि आप जो है वो रोड्स पे बड़े प्यार से जो है वो ड्राइव किया करें, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं जिंदा, आपके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे बहुत डिस्टिंग्विश गेस्ट मैम मौजूद होंगी। उनकी एक स्पेशलाइजेशन है जिसकी वजह से मैं बड़ा मुतासिर हुआ, और उनका ये स्पेशलाइजेशन है क्या, तो फाइनली वो हमारे साथ मौजूद है। आप सभी को बहुत बहुत खुशामदीद। और मैम आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है? एको आ रहा है? इट्स नॉर्मल? पहले आ रहा था, अब ठीक हो गया मेरे ख्याल में। हेलो हेलो। हाँ अब ठीक है आवाज? नहीं, अभी भी मुझे एको आ रही है अपनी वापस। अच्छा अच्छा, ये आपकी तरफ से। मैं जब मैंने स्टार्ट किया मैम तो तब ठीक था मेरे ख्याल में। आप एक दफा हैंड फ्री अपना उतार के दोबारा लगाइएगा। हाँ ठीक है, ओके। अब ठीक है? हाँ जी अब ठीक है मेरे ख्याल में। अब ठीक है। अच्छा कहिए कहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू जी। वालेकुम सलाम। मैम बताइएगा कैसी तबीयत है? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक माशाल्लाह जी। अच्छा, तो आपने मुझे इनवाइट किया आज अपने प्रोग्राम पे, एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड हमारा आई थिंक आज ही या कल 2 दिन पहले एक्चुअली हमारा इंटरेक्शन हुआ था, और मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे एंड अप्रिशिएट कि आप ये बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम पे हम ऐसे लोगों से मुलाकात पर्सनली नहीं करते थे जिनके साथ हमने फेसबुक के थ्रू या टेलीविजन के थ्रू इंटरेक्शन देखा होता है या एंगेज किया होता है उनके साथ। तो फिर हम चाहते हैं कि हम उनके साथ थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर सकें। तो ये आप बहुत अच्छी काविश कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप उसमें कामयाब करें। बहुत शुक्रिया। मैं अपने देखने वालों को बताना चाहता हूं कि मैं जब मैम से मैंने राब्ता किया तो मैम जो है वो इतनी डाउन टू अर्थ हैं कि उन्होंने मुझे फौरन जो है वो जवाब दिया, और जवाब भी उनका ये था कि आप वो मेरे साथ हम मुझे वक्त देगी और हमारे साथ वो अपने तजुर्बात जो है वो शेयर करेगी। अच्छा मैम, मेरा ये जो प्रोग्राम है असल में मैंने स्टार्ट इसलिए किया था, इसमें ना मुझे कोई इस तरह का था कि मैं मशहूर हो जाऊंगा या मुझे लोग बहुत ज्यादा देखेंगे, ऐसा नहीं था। मेरा इसमें मेरी नीयत ये थी कि हमारे माशरे में नेगेटिविटीज ज्यादा हैं। जो काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं लोग आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहता था कि बेशुमार दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनकी स्टोरीज हैं, जो अपनी जिंदगी में नामसाइल हालात का सामना करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी को एक सेफ जिंदगी बनाया और बल्कि मिसाली जिंदगी बनाया। वो एक स्टोरी है। मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो अपनी जिंदगी को बोझ समझते हैं उनको उन लोगों की स्टोरी सुनाई जाए जो जिंदगी को इनाम समझते हैं और जिंदगी का मतलब समझते हैं। तो इसका मिशन ये, हाँ जी, मिशन मेरा ये है कि जो मेरे साथ गेस्ट आता है वो अपना तारुफ जो है वो पेश करता है मेरे सुनने वालों देखने वालों के साथ। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मैम मिसबा खान। मैम मिसबा खान हमें बताएंगे कि मैम मिसबा खान हैं क्या असल में? अच्छा, मिसबा खान का जो ऑफिशियल तारुफ ये है कि मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ by training, and also I'm a trainer और motivational speaker, and ये मेरा ऑफिशियल टाइटल है। और उसके अलावा जो अनऑफिशियल टाइटल ये है कि मैं एक बड़ी खुली दिली बंदी हूँ, ठीक है। मैं किसी के साथ जो सा वो कोई वो होता ना कि सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं रखती, एंड मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे इंटरेक्शन आए, जो भी मेरे साथ कनेक्ट करे, वो मैं मुझसे या सीखे कुछ या मैं उनसे कुछ सीखूं। अच्छा मैम, अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आप बचपन में स्टूडेंट कैसी थी और बचपन में क्या ख्वाब था, वही बनी है आप या क्या?
मैं उन लोगों से हूँ जिनको कभी स्टूडेंट बनने का कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो बचपन में मैं बिकॉज आई एम रेज्ड एंड बोर्न एंड रेज्ड यूके, तो हमारा जो बचपन था काफी मिक्स था, यानी कि हमारे 1-2 साल इंग्लैंड में, 1-2 साल पाकिस्तान में, तो मेरा काफी यानी कहते मैंने अपने ए लेवल्स जीसीसीज एंड ए लेवल्स इंग्लैंड से किए थे। उसके बाद मैंने अपने आप को प्रैक्टिकल जिंदगी भी कर लिया। मैंने कहा पढ़ाई नहीं होती, मैंने फिर एक वोकेशनल ट्रेनिंग ली। आई बिकेम ए सेक्रेटरी, आई वर्कड फॉर द NHS, आई वर्कड फॉर लोकल गवर्नमेंट, फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में चली गई। लेकिन इस काम के दौरान आई वांटेड टू बी मोर ऑफ ए कम्युनिटी कम्युनिटी सर्विस क्रिएट करना चाहती थी अपनी लाइफ में मैं बहुत ज्यादा। तो मैंने ये कहा कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे मुझे मेरे अंदर कोई अपनी वो होती है ना कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो, ठीक है। तो फिर मैंने ये काम किया कि मैंने कहा कि मैं सोशल वर्कर की ट्रेनिंग लेती हूँ। 2007 में मैंने सोशल वर्कर की ट्रेनिंग जब ली, तो उसके दौरान एक हमें अपॉर्चुनिटी दी गई कि हम वॉलंटरी काम करें किसी भी अपनी मर्जी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ। And I chose to work for an organization called Victim Support. ये एक national organization है which helps victims of crime overcome their emotional and practical difficulties, and which was supposed to be 75 hours of work, ended up being 3 years of work. तो मैंने इसको 3 साल कंटिन्यू किया। उसी दौरान मेरा वो कहते हैं ना कि जुनून पीक पे आ गया कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, which was listening to people, helping them solve their emotional issues। और मैंने हर जगह पे actually literally Google किया कि listening to people and making them feel better if they're upset। I think ये तो abstract मैंने terminology search की। The word counseling came up। counseling मैंने कहा वाह, मैंने कभी नहीं सुना इसके बारे में, ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने counseling के बारे में सर्च किया and I was like oh my god, वो कार्टून में दिखाते हैं ना, बल्ब हो जाता है, सर के ऊपर चमकता है, मेरे साथ वो हुआ। तो मैंने कहा ये था वो काम जिसके लिए मुझे पैदा किया गया था। तो मैंने अपनी सोशल वर्क डिग्री को कवर किया और मैंने अपनी काउंसलिंग क्वालिफिकेशन में दाखिला ले लिया। It took me nearly 5 years to complete that, and then I became a qualified therapist। And जिसमें कहते हैं कि everything else is history। 2017 में मैंने डिसाइड किया पाकिस्तान आके अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए अपनी खिदमत पेश करना चाहती हूँ। So I have been here since 2017 and अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बेहद इज्जत, बेहद रुतबा और बेहद प्यार दिया है जिसकी मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन उसकी ज़ात ऐसी है वो हमारी काबिलियत को नहीं देखती, अपने देने की सिर्फ को देखती है। बिल्कुल, खुदा की जात जो है वो नीयत को देखती है कि इंसान नीयत कौन सी लेकर आया है, और फिर वो नीयत को जो है वो अपनी नवाज़शात जो है वो अल्लाह पाक जो है हमेशा जारी रखते हैं। अच्छा, मैं बताइएगा, आप एक वर्क भी कर रही हैं और आपने इतना पढ़ा भी है, फैमिली की कितनी सपोर्ट रही, और अभी आपका जो है वो बच्चे भी हैं मेरे हाल में, तो वहां पे किस तरीके से आपने मैनेज किया इन सारी चीजों को, बच्चों की लाइफ को, अपनी लाइफ को, और इसके बाद सोशल मार्केट? He is the best person in the whole world जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं आज एक्चुअली इसी बात को डिस्कस करती थी। मैंने शादी से बाद ही मैंने अपने आप को यानी कि एक काबिल इंसान माना और मनवाया। तो इसलिए मेरे हस्बैंड मोहम्मद अजमल खान को मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बहुत, उनकी अगर मदद ना होती तो मैं आज यहाँ पे ये काम नहीं कर सकती थी। तो फैमिली की सपोर्ट बहुत नीडेड होती है। ऑल वुमेन हु वर्क, इनको पता है कि हस्बैंड, भाई, बाप, बेटे, ये जो हमारे एक दिन मेल्स होते हैं, यही हमें सपोर्ट करते हैं और हम इनको सपोर्ट करते हैं ताकि ये जिंदगी का पहिया चल सके। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह से बिग ना, लेकिन मेरे बच्चों ने भी हमेशा अपनी मम को यही देखा कि मम हैज अ गोल, ठीक है, और उसने उसको अचीव करना है। और माशाल्लाह वो दोनों भी अपने अपने गोल्स अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में अचीव कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको जब ये कहा था कि जो मैं चाहती हूँ जिंदगी में मैं करके पाऊंगी और करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, तो फिर उनको ये मैसेज मिला कि वो भी जो अपनी जिंदगी में जो कुछ करना चाहते हैं उनको भी वो करने का फुल मौका दिया जाएगा। अच्छा, मैम उसके अलावा ये बताइएगा कि आप जब काउंसलिंग की फील्ड में आई उसके बाद किस किस इदारे में आप काम कर चुकी हैं, और टेलीविजन किस पे आप जो है वो इस हवाले से बात कर चुकी हैं,
اور پریکٹیکلی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے گولز کیا ہیں؟ سب سے پہلا جو میرا کام جو سب سے پہلے میری پلیسمنٹ جس کو کہتے ہیں جس میں اچھا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں. جو یو کے میں تھراپی یا کاؤنسلنگ کی ٹریننگ ہے وہ ویری ڈفرنٹ ٹو واٹ ہیپنز ان پاکستان. تو پارٹ آف مائی ٹریننگ وی ہیو ٹو ڈو 100 hours of work with in a placement. اس کو کہتے ہیں ہاؤس جاب یا تھنک کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ میں نے کام کیا. فرسٹ واز ڈومیسٹک وائلنس شیلٹر جس میں ڈومیسٹک وائلنس گھریلو تشدد کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اردو میں, ان کی وکٹمس کو, ان کی فیملیز کو, ان کے بچوں کو ایک سیف ہاؤس میں رکھا جاتا تھا. تو سب سے پہلے میرا کلائنٹ اسپیس وہی تھا. اور 90% آف مائی ورک ہیز بین اراؤنڈ ڈومیسٹک وائلنس, سیکشل وائلنس, چائلڈ سیکشل ابیوز, ٹروما اینڈ ویری سیویئر ہوموسائڈ کے ساتھ افیکٹ, سوئسائڈ کے ساتھ افیکٹ, کافی سیویئر کیسز کا میں نے کام کیا. اور اب تک الحمدللہ I have over 1000 hours of client work. اینڈ اس کے بعد آپ نے جو کوشچن پوچھا میں بھول گئی, سوری. اچھا, میں نے یہ پوچھا کہ کتنا آپ کام کر چکے ہیں پاکستان میں یا یو کے میں کاؤنسلنگ کے حوالے سے؟ ہاں ٹھیک ہے, پاکستان میں 2 سال ہو گئے اور ماشاء اللہ میری اپنی پریکٹس ہے, اس کا نام مائنڈ سیٹ ماسٹری مصباح ہے. اور اس کے علاوہ میں اپنی سوشل سروس بھی کرتی ہوں, اور میں ابھی اپنا NGO رجسٹر کروا رہی ہوں. اس کے تھرو میں نے بہت کام کیا. اس کے تھرو میں نے چترال, گلگت, کشمیر, اسلام آباد کے جو دیہی علاقے ہیں ان میں کام کیا ہے. اور جو میری پرائیویٹ پریکٹس ہے وہ تو بھی اسلام آباد میں بیسڈ ہے. اور سو اوور آل آئی ہیڈ 1000 hours of client work. اس کے علاوہ میں ٹریننگ بھی کرتی ہوں. I work with universities, I work with private companies and that's it really. اچھا, میں آپ کی اسپیشلائزیشن مطلب کاؤنسلنگ کے حوالے سے کس سبجیکٹ کو آپ دیکھتی ہیں, مطلب کیا وہ ایریا کون سا ہے کہ مطلب جس پہ میں ہاں ایگزیکٹلی. اچھا ٹھیک ہے, ابھی جس پہ میں فوکس کر رہی ہوں وہ ہے کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا میں جو پریویس ایکسپیرینس وہ ٹروما ہے, اینڈ ٹروما از اے ویری اسپیشلائز اسکل. تو اس کے علاوہ میں اب جس پہ کام کرتی ہوں وہ پرسنل ڈیولپمنٹ / ایموشنل انٹیلیجنس پہ میں کام کرتی ہوں. اور میں ٹریننگ میں بھی اسی میں کام کرتی ہوں, میں کاؤنسلنگ میں بھی اسی میں کام کرتی ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, کاؤنسلنگ از اے ویری ویریڈ آکوپیشن, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیٹ رولز نہیں کرتے ہو. تھراپسٹ نیور نوز کہ ان کا کلائنٹ کیا ایشوز لے کے آ رہے ہیں. 99.9% آف ٹائم جب کلائنٹ کہتا ہے کہ میں یہ کہتی ہیں کہ میں یہ ایشو لے کے آ رہی ہوں یا اس کے بارے میں بات کریں گے, اس میں بات نہیں ہوتی. وہ ان ایشوز کے بارے میں بات ہوتی ہے جو ایکچولی ان کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ افیکٹ ان کو افیکٹ جو ان کی افیکٹونیس ہوتی ہے یا ان کا جو ان کے اوپر جو امپیکٹ ہوتا ہے نیگیٹو امپیکٹ وہ ویری سبلیمنل ہوتا ہے. سبلیمنل یعنی کہ سب کانشیس میں, یہاں ہمارے جو کانشیس کے جو بہائنڈ کے ایریا, یعنی ہماری اردو میں اس کو کیا کہہ سکتے ہو, سب کانشیس کو اردو میں سب کانشیس کو کیا کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو جی, سب کانشیس اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ میں بھی یہ سوچ رہا تھا. چلیں جو ہمارے ہاں کوئی سننے والا ہمارے لاشعور, سوری یس دیٹس دی ورڈ, لاشعور. تو تھراپی ایک ایسی اسپیس ہے جس میں آپ سوچتے ہو کہ میں یہ بات آج کرنی ہے, اینڈ آف دی ڈے ہوتا یہ ہے کہ کلائنٹس کم اپ وتھ سم تھنگ ایلس. دی کرنٹ ایشوز آئی ایم ایکچولی ہیونگ, میں جو کلائنٹس میں سامنے جو ایشوز لا رہے ہیں وہ ہے ایموشنل ابیوز کے بارے میں بات کر سکتے ہو, ایموشنل نیگلیکٹ, ڈرگ ابیوز, ریلیشن شپ بریک ڈاؤنز, میرٹل ڈسکارڈ, پیرنٹ چائلڈ ڈسکارڈ. اس کے علاوہ بہت قسم کی بلینگ, بہت قسم کا نیگیٹو امپیکٹ دوسرے لوگوں سے, تو بہت زیادہ اس بلڈ جس طرح کہہ سکتی ہوں کہ کوسے کے ذات کے رنگ بہت زیادہ ہے. اس میں کیسے کاؤنسلنگ کی جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے بھی ایشوز بہت زیادہ ہیں. لیکن جو میں سوری جی جو جی کریں بات کریں. تو جو بیسک میں جو ٹریننگ کا جو فارمیٹ ہے وہ میں فوکس کرتی ہوں آن ایموشنل انٹیلیجنس, کیونکہ ٹریننگ ایک ڈفرنٹ کنسیپٹ ہے اور کاؤنسلنگ سیشن ایک ڈفرنٹ کنسیپٹ ہے. آپ کو ڈفرنس میں بتاتی ہوں. کاؤنسلنگ سیشن ہوتی ہے ایک کانفیڈینشیل اسپیس میں ایک پرسن کے یا گروپ آف پیپل کے
इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को प्रोसेस करना। और जो ट्रेनिंग होती है वो होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक स्किल सेट की लैक होती है, और मैं एज अ ट्रेनर आई प्रोवाइड दैट। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। अच्छा मैम, आप क्या मतलब है लव मैरिज पे भी बात हम कर सकते हैं कि किससे मैरिज की बात कर सकते हो? मैं आपको ऐसे डील कर रही हूँ, आप मेरे क्लाइंट्स में, आप मेरे क्लाइंट हो, मैं अपने क्लाइंट से सबसे पहले बात करूंगी कि इस कमरे के अंदर, इस स्पेस के अंदर आप किसी टॉपिक पे बात कर सकते हो। नथिंग इज ऑफ लिमिट, कोई भी चीज पे बात कर सकते हो। अच्छा, मैंने जो है ना देखा है कि लव मैरिज के बाद जल्दी तलाक की तरफ चला जाता है मामला। ये साइकोलॉजी का क्या इसमें कोई फैक्टर होता है या क्या मसला, क्या समझती हैं? लव मैरिज तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लव मैरिज होती है कि लस्ट मैरिज होती है। बेसिकली जो मेरा काम है ना, जो मैंने अभी बात बताई थी, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हमें ये समझना बहुत क्रूशियल है कि हमारे इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि नेविगेटिंग योर इमोशनल हाईवे, ठीक है। यानी कि आप अपनी गाड़ी में बैठते हो तो आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप किस टुवर्ड्स कौन सी रूट लेके जाओगे, और उस रूट में आपको कौन से नुकसान देंगे, पहुंचेंगे, ठीक है। तो आपने मुझे कहा ना कि लव वर्ड यूज किया आपने, लव मैरिज। पहले तो हमें बेसिक इसको ब्रेक डाउन कर लें, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन कर लें और ये डिसाइड करें कि लव होता क्या है। व्हाट इज लव? जो हम इंडियन मूवीज में देखते हैं या हमने किसी रोमांटिक नॉवल में रीड किया, या व्हाट इज लव? पहले तो हमें इसका डेफिनेशन ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जब वो डेफिनेशन हमारे सामने क्लियर होगा तो फिर हम उस डेफिनेशन के ऊपर अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। और हमारा डेफिनेशन क्लियर नहीं है, इफ वी आर नॉट क्लियर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट लव इज, देन वी विल नॉट बी एबल टू हैव ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल बिल्डिंग। या फाउंडेशन कच्ची है तो बिल्डिंग तो कच्ची बनेगी, वो तो गिर जाएगी कुछ दिनों बाद। तो ये हम बहुत एक मैं कैसे कह सकती हूँ, बहुत ज्यादा जेनेरिक टर्म्स को यूज करके उनको फिर अप्लाई करते अपनी लाइफ में कि सुन लिया। क्योंकि द थिंग इज रिलेशनशिप्स क्यों ब्रेक डाउन होती है? पहले क्वेश्चन ये नहीं है कि लव मैरिज ब्रेक डाउन हो रही है या अरेंज मैरिज ब्रेक डाउन हो रही है। हमने पहले सोचना है कि रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप ब्रेक डाउन क्यों हो रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। तो आप क्यों सोचते हो कि रिलेशनशिप्स क्यों ब्रेक डाउन होती हैं? मैं ये समझता हूँ, मेरे हवाले से मैंने आज एक आर्टिकल भी लिखा है इस बात पे कि हम लोग जो सोचते हैं ना, हम ये समझते हैं कि हमारे साथ जो हमारा पार्टनर है या हमारे साथ चलने वाला जो शख्स है वो भी हमारी तरह ही सोचे, और हम उससे